नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्टलैंड। बड़े दिन हो गए, उसके बाद बातचीत नहीं हो पाई माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के ऊपर। आज मैंने सोचा थोड़ा आगे बढ़ा जाए। तो आगे अभी मैंने पिछले एपिसोड जो एपिसोड 3 था उसमें मैंने बात की थी साउंड्स के बारे में कि एक साउंड जो होती है जिसे अगर आप टेक्स्ट बुक से स्पिरिचुअलिटी की टेक्स्ट बुक से चलें तो उसको बोलते हैं अनहत नाद। तो ये अनहत नाद जो है ये एक इसकी एक शुरुआत हो जाती है तो बंद नहीं होता, ये प्रोसेस बंद नहीं होता। और पिछले वीडियो में मैं समझा रहा था, समझा नहीं रहा था मैं, वो समझाने की बात नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो पिछले एपिसोड में मैंने बता रहा था कि ये जो ओम की साउंड है, अगर आप इसको बोलते हो तो वो ये साउंड कैसे आती है, ये इसमें 2 शब्द या 3 शब्द मिल के आती है, ओ म, ओम, या ओ ई म, ओइम 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 ओम ओम, तो इस ढंग से आती है। लेकिन ये अनहत नाद में ये अब जब हम इस तरह से बोलते हैं तो हम ओ को अलग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ई को अलग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, म को अलग आइडेंटिफाई सुनने वाला कर लेता है। लेकिन अनहत नाद में ये तीनों एक साथ होती हैं, उसमें ये अलग अलग नहीं है कि ओ ई म ओइम, ऐसे नहीं है, उसमें एक साथ है। जिसको अनहत नाद इस तरह का, जैसा मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, अभी अभी भी सुन रहा हूँ, वो जो है वो एक साथ चलता है। मतलब उसको ये तीनों अलग अलग नहीं होते हैं, ये एक साथ होते हैं। तो ये साउंड कंटिन्यू चलती रहती है। साइलेंस, जैसे मैंने बताया 3rd एपिसोड में, जब साइलेंस हो तो ये एक मतलब बहुत ऐसे वायलेंट तो नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी इंटेंस होती है। तो ये चीज़ होती रहती है। और इसके ऊपर क्योंकि टेक्स्ट बुक में अगर आप देखेंगे या किसी और जो एडवांस्ड योगी होता है उसके मैंने भी सुना है, और उनसे अब आप सुनेंगे तो वो बताएंगे कि आप इसके ऊपर ध्यान लगा सकते हैं। तो अब इसके ऊपर ध्यान लगाने का अनुभव जो है वो ये है कि इसके ऊपर ध्यान लगाने से क्या होता है कि आप जो अपना नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग है ना आप, क्योंकि ब्रीदिंग से ये बॉडी जो है वो चल रही है, ये बॉडी एग्जिस्टेंस में है और ये इट्स लिविंग। तो ये जो नॉर्मल प्रोसेस, जो लाइफ का प्रोसेस है, वो बंद हो जाता है। मतलब आप जैसे ही इस साउंड के ऊपर अपना फोकस कर देते हो, माइंड का फोकस ऑफ माइंड, जैसे ही पूरा वो करते हो, जैसे ही यू रीच 100% ना, यू रीच 97, 98, then 99 ना, and all of a sudden at that time you realize that you are forgetting to breathe. तो that's the barrier। वो एक बैरियर है जिसको तोड़ना के लिए पहले एपिसोड मैंने बताया गुरु, कि गुरु जीवन में प्रवेश करते हैं। तो ये एक बैरियर है, बट बैरियर है तो है, बट प्रोसेस नहीं रुकने वाला है। अब आप जितना मर्जी ट्राई कर लो, दुनिया में ये प्रोसेस कभी नहीं रुकेगा। ये प्रोसेस हर एक में चल रहा है लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम है। लेकिन जो एपिसोड 2 में मैंने बताया था कि एक बार जब इसकी इनिशिएशन हो जाती है, किसकी, इसको इंटेंस होने की, वो एक जर्क जब लग जाता है किसी गुरु के सानिध्य में आने के बाद, जब गुरु आपके जीवन में प्रवेश करते हैं तो वो जब एक जर्क हो जाता है उसके बाद इट बिकम्स, ये प्रोमिनेंट हो जाता है और ये कंट्रोलर हो जाती है। ये आपकी बॉडी के प्रोसेसेस को, या बॉडी के जो मेन फंक्शन है, या आपका जो एग्जिस्टेंस का जो एम है, उसको लेके ये चीज़ कंट्रोल करने लग जाती है। अब आप जीवन में बाकी जो चीज़ें कर रहे हैं, बाकी वो चलता है वैसे ही नौकरी चलती है, वैसे ही खाना वाना सब कुछ चल रहा है। लेकिन अब कंट्रोलर कौन हो गया? कंट्रोलर ये हो गया है, कंट्रोलर कुछ फोर्स हो गई है जो आपको समझ नहीं आती है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है वो। इसीलिए आज मैं अपने 4th एपिसोड पे ये थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता था। तो 4th एपिसोड में मैं एक
एक्सपीरियंस बता देता हूँ। अब इसमें एक्सपीरियंसेस तो रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं, और ये लॉन्ग चेन होती है कि वो जो सीन्स दिखना ऑटोमेटिकली होता रहता है। बट एक मैं एक्सपीरियंस आपको, अब जो मेजर चीज़ें हैं मैं वही शेयर करूँगा, वो शेयर करता हूँ इस एपिसोड में। ये एक मेजर मोड आया। तो एक मेजर मोड उस दिन आया कि मैं घर में था, और पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि ये ह्यूज बॉल ऑफ ह्यूज रिंग ऑफ जैसे, तो वो दैट मूव्ड अप, तो ये मैंने बताया। तो इसके बाद क्या हो गया कि एक दिन मैं घर में था तो सुबह उठा। हाँ, अभी थोड़ी सी ये बताना यहाँ पे ज़रूरी रहेगा कि इस एक्सपीरियंस से पहले जो चीज़ें हुई। अब इसमें क्या होता था कि मेरी स्पाइन के नीचे से एक समथिंग, एक बॉल काइंड ऑफ थिंग, या इसको आप बोल सकते हैं कोई इतना सा गोली सी चीज़ नीचे से इतनी तेज़ गति से इट गोज अप, और दिमाग में ऐसे ऐसे चलना, गोल गोल चलना, वो कैसे कहाँ होता था। और मेरा जो पूरा फोकस मैं उस समय करता था, मैं उसको पकड़ने की कोशिश करता था कि वो है क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है जो कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है, कभी इधर इधर ऐसे ऐसे घूम रही है, कभी ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रही है, कभी दिमाग में ऐसे ऐसे हो रही है। वो चीज़ मेरे को समझ नहीं आई कि मेरी बॉडी के अंदर उस समय कि वो क्या चीज़ हो रही है जो स्पाइन में या किसी किसी जगह इस एरिया में या इस एरिया में वो इतनी तेज़ी से चली जाती है कि मैं उसको पकड़ने, मतलब मेरी जो कोशिश रहती है कि वो पकड़ूं, वो क्या है जो मेरे फोकस, जो एक्चुअली चीज़ें हाथ से नहीं पकड़ी जाती हैं, चीज़ें जो है वो माइंड से पकड़ी जाती हैं। वो जो मुझे पावर ऑफ कंसंट्रेशन मिली हुई है विद द माइंड, वो जो वेपन मिला हुआ है कि हर एक इंसान को एक वेपन मिला हुआ है, एक जैसे धनुष कह सकते हैं, वैसी चीज़ मिली हुई है, या औजार मिला हुआ है जिससे कंसंट्रेशन, पावर ऑफ कंसंट्रेशन उससे पकड़ता है। पर वो चीज़ पकड़ में मेरे आ नहीं रही थी, मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ, मेरी वो चीज़ पकड़ने वाली चीज़ ना उसके पीछे है। अब ये चीज़ जब हो रही थी तो इसमें एक चीज़ जनरेट हो रही थी, इंटेंस फियर, डर इतना कि मेरे को लग गया कि मैं मर जाऊंगा, ये फीलिंग मेरे को आ गई। एंड आई ट्राइड, मेरे को लगने लगा कि, और मुझे आस्ता आस्ता, क्योंकि चीज़ें मेरे बस में नहीं थी। और हाँ, अभी इस एपिसोड को मैं इतना ही बताता हूँ कि अब इससे क्या हुआ कि मेरे को लगने लग गया कि ये मेरा लास्ट टाइम शायद है। तो मैं चला गया डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने चेक किया, तो मेरे को वो कहने लगे इट्स नॉर्मल, जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट थे। तो उन्होंने कहा एक ही चीज़ ज़्यादा आ रही है, पर मैंने कहा नो, देयर इज़ समथिंग ग्रॉसली कुछ गलत हो रहा है। बट वो भी हंसे और वो कहने लगे नहीं तुमको कोई बैम हो रहा है। मैंने कहा नहीं सर, आप कर डालिए जो करना है, क्योंकि शायद बाद में टाइम ना मिले। तो उन्होंने कहा चल फिर ये सारे टेस्ट कर ले। तो दूसरे दिन फिर मैं टेस्ट कराने गया एंड रिपोर्ट्स नॉर्मल। एक ही चीज़ ज़्यादा आ रही है। वो क्या चीज़ ज़्यादा आ रही है? हार्ट बीट। और हार्ट बीट अगर आपको मैं बताऊं कितनी होती थी, वो 151, 151, नॉर्मल होती है 71, तो हार्ट बीट 151। एंड नेक्स्ट डे फिर मैं डॉक्टर साहब को रिपोर्ट दिखाने गया, उन्होंने कहा हार्ट बीट ही ज़्यादा है, जो कल मुझे भी ज़्यादा मिल रही थी, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, सब चीज़ें सेट हैं। तो मैंने कहा सर ये तो अब मैं क्या कहूँ इस बारे में, पर कुछ भी सेट नहीं है। तो वो मैंने कहा सर आप इसको देखो। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर मेरी हार्ट बीट चेक की, तो उस समय 120 130 थी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे खुद बताया कि आप हार्ट बीट अपनी खुद भी चेक कर लो, बट आपको अगर हार्ट बीट ठीक करानी है तो मैं आपको हार्ट बीट ठीक करने की दवाई एक देता हूँ। तो मैंने कहा सर दे दो दवाई। उन्होंने दवाई दे दी। बट 1 साल तक, 1 साल नहीं, 3 4 5 साल तक मैंने ये नोट किया, मेरी हार्ट बीट ठीक नहीं हो पा रही थी, पर वो 120 130 ऐसे रहती थी, और उसी हार्ट बीट से जो चीज़ें ना वो उस हिसाब से चल रही थी। तो अब फिर वही मुझे अपना, जब
5-6 महीने हो गए, मेरी हार्ट बीट नहीं कंट्रोल में आ रही है। डॉक्टर कह रहा है नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। यार इतना एक्सेलेंट तो किसी भी हेल्दी आदमी का भी नहीं होता है जितना आपका हो रहा है, सब परफेक्ट है। तो मैंने कहा यार परफेक्ट कुछ नहीं है। तो इवन के डॉक्टर, यार डॉक्टर से मेरी कई बार वो भी हो जाती है। मैं कहा सर आपको समझ नहीं आ रहा, मैं आप दूसरे डॉक्टर के पास जाऊँ क्या? पर दूसरे के पास भी गया, दैन आल्सो द सेम ओपिनियन। तो मेरा जो दोस्त जिसकी मैंने फर्स्ट एपिसोड में बात की थी, वो दोस्त जो मेरे दोस्त इसीलिए बन गया था क्योंकि उसको लगा, वो मेरे से एडवांस था, उसको लगा कि मैं भी उसी रास्ते का खिलाड़ी हूँ, या उसी रास्ते का खिलाड़ी बनने वाला हूँ जिस रास्ते पे वो था। इसने मुझे कहा था कि वो हर एक गुरु से पूछते थे कि आत्मा होती है, उसकी रोशनी भी होती है, क्या आप दिखा सकते हो? तो दिखा सकते हो तो गुरु करूँगा। तो जिसका गुरु बनाया वो उसको ये सवाल नहीं पूछ पाया, और उसने दूसरे दिन दिखा भी दी। ये आत्मा भी होती है, उसकी रोशनी भी होती है, और ये है रोशनी। तो अब मैं उन्हीं से मिलने गया, मैंने उनको अपना एक्सपीरियंस बताया। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आपको जो भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं ये बहुत, अभी तो आपको डर लग रहा है, सबको ऐसा ही रहता है, ये कोई वो बात नहीं है। आपके रिस्पॉन्सेज जो इसको हैं वो क्वाइट ऐसे ही होते हैं, और दुनिया के साथ बहुत ख़तरनाक भी हो जाता है। बट आपको मैं श्योरिटी देता हूँ कुछ भी बुरा होने वाला नहीं है। ये आपकी हैबिट के अनुसार, जो आपने पिछले सालों जितनी लाइफ आपकी हुई है उसकी हैबिट के अनुसार, जिस हैबिट को आप हैबिट के आदत के अनुसार जो लिविंग आप कर रहे थे, ये उससे अलग हो रहा है। इसलिए आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उसको साथ आप कोऑपरेट नहीं हो पा रहे हैं। बट विद द टाइम ये नहीं रुकने वाला है, ये होगा। एंड फील हैप्पी कि ये आपके साथ हुआ। और आपको समय के साथ ये आपको इसके साथ रहना आ जाएगा, एंड ये आपकी हैबिट हो जाएगी, एंड देन इट बिकम्स अ नॉर्मल थिंग फॉर यू। तो ऐसा उसने कहा। तो मैंने उसको कहा हार्ट बीट, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि सिमिलरली उनकी हार्ट बीट भी कंट्रोल नहीं आ रही थी जब उनको, व्हेन ही आल्सो मूव्ड थ्रू दीज प्रोसेसेस। तो मैंने कहा आपका फिर क्या किया? तो उन्होंने उनके वो गुरुदेव जी को उन्होंने बताया कि ऐसा है, हार्ट बीट तो मेरी बहुत बड़ी है। तो गुरुदेव जी ने कहा कि आप उनको बताया कि अर्जुन की शाल होती है, उसको आप उबालो 50-50 मिल्क एंड वाटर में, और वो जब 50 रह जाए तब तक बॉयल करते रहो, उसके बाद उसको पी लो, उस पानी को पी लो। तो उसके पानी के पीने से आपकी हार्ट बीट है वो कंट्रोल में रहेगी, आ जाएगी, हार्ट को ताकत मिलेगी। क्योंकि हार्ट का एक रोल है इसमें चीज़ों को पुश करना टुवर्ड्स ओपनिंग। तो ये इसलिए हार्ट इसमें क्योंकि हार्ट को ऑर्डर आ रहा है। हार्ट जो है हमारे कमांड में नहीं है, हार्ट जो है वो किसी और फोर्स के कमांड में है, और वहाँ से उसको ऑर्डर आ रहा है टू पुश द थिंग्स। तो वो चीज़ें अब हार्ट को तो पुश करनी है, लेकिन हार्ट हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग। तो उसको अब ज़्यादा बीट करना पड़ रहा है उन कमांड्स को पालन करने के लिए। तो जब हार्ट स्ट्रांग होगा तो थिंग्स बिकम इजी देन, और एक्सपीरियंसेस बिकम स्मूथ। तो फिर सेम चीज़ मैं करने लग गया, रोज़ खाली पेट ये करने लग गया था। ये अर्जुन शाल का काढ़ा जैसे बताया वैसे मैं पीने लग गया। पर इससे मेरी हार्ट बीट कंट्रोल नहीं हुई, बट थोड़ी थोड़ी ऐसे नीचे आने लग गई, पर रही वो 100 के ऊपर ही। और बीच में आ जाती नीचे 70 तक भी मैं नोट करता, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे सिखाया था हाउ टू मेजर इट, तो मैं करता रहता। और लेकिन रही ये 100 के ऊपर और 120 के ऊपर ऐसे चली जाती। और जब ये एक्सपीरियंसेस इनिशिएट होते, जब एक्साइटमेंट होती इन एक्सपीरियंसेस की, तब ये शूट अप कर जाती हार्ट बीट। तो जब मैं काम रहता तो देन इट कम्स डाउन। पर इसमें आदमी की ये एक आदत होती है कि आदमी 2-3 हफ्ते या 2-3 दिन नहीं करता है ना, तो उसको फिर लगता है नहीं यार ये नहीं छोड़ना है, तो वो फिर बैठ जाता है ध्यान लगाने में। और जैसे ध्यान लगाता है चीज़ें फिर शूटअप चीज़ें फिर रॉकेट की तरह चली जाती हैं। तो ये है दोस्तों, मैंने जो मेन इवेंट बताना था वो रही गया इसमें ही, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा चीज़ें कवर अप हो जाए।
तो इसलिए क्योंकि मैं पूरी कहानी चाहता हूँ, मेरे अगर एक भी मेरा दर्शक है, एक भी मेरा सुनने वाला है, तो उसको पूरी स्टोरी मिले एक बिल्कुल शानदार फॉर्म में। तो इसलिए मैं इसको बता रहा था, और एपिसोड को लंबा भी नहीं करना चाहता हूँ, ताकि थोड़ी लंबी चीज़ थोड़ी बोरिंग भी लगने लग जाती है, तो और उनको टाइम भी मिल जाए। तो दोस्तों आगे लॉन्ग स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और आपको बेसिक्स मिल जाएंगे इसमें, क्योंकि बहुत ही बेसिकली मैं बताऊंगा। तो अगले एपिसोड में इसके ऊपर आगे बात होगी। मेरा चैनल हार्टलैंड देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।